गांव में पैदल नहीं चलेंगे, किसानों के शरीर से उनको बदबू आता है। और टीवी देख करके वो राहुल गांधी को भी गाली देंगे, प्रशांत जी को भी गाली देंगे, लालू जी को भी गाली देंगे। लेकिन अब वोट पिछले कई चुनाव से आप किसी को भी दीजिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको एक मानसिक गुलाम बना करके वोट में, जाति में, पार्टी के रूप में लेकर के शोषण किया गया। इस संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया है, उस चीज़ को आप समझिए। उनका गुण था, जो उनका अधिकार था, जिस चीज़ के लिए जनता ने वोट दे करके सदन में भेजा था, उस चीज़ को वो भूल गए। आप मोदी जी को 4-5 किलो अनाज पे वोट किया, मंदिर के नाम पे किया, उन्होंने तो किया। हम जब संवैधानिक पद पे जो नहीं आएंगे, तब तक जो है बिहार के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन जनसुराज के आने से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। लगभग 243 सीटों पर जनसुराज सुप्रीमो, या यूँ कहें कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियां जो गठबंधन में है, हलचल तेज हो गई है। ऐसे में जनसुराज के लिए एक हॉट सीट है पालीगंज विधानसभा। पालीगंज विधानसभा से उत्कर्ष यादव जी हैं हमारे साथ। बात करेंगे कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार तो हैं, क्या वाकई उनका जो विज़न है 243 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करना, जनसुराज का जो विज़न है, क्या वो उस पर खड़े उतरेंगे? इन तमाम बातों के लिए बात करेंगे हमारे साथ उत्कर्ष यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो भी हमारे भाई है, बंधु है, किसान मजदूर, बटैयादार किसान, पशुपालक किसान और जो बिहार में उपेक्षित लोग हैं, उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और उनका लड़ाई जो है, प्रशांत जी ने कहा है कि देखिए, हम लोग चुनाव अभी नहीं लड़ रहे, हम लोग बिहार में प्रशांत जी जो ने नारा दिया है बिहार बदलाव का, लोगों को हम लोग जो है अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया है, उस चीज़ को आप समझिए। अपना और अपनों का, आने वाला जो पीढ़ी है, नस्ल और फसल का जो है लड़ाई वो हो, और बिहार एक बेहतर विकल्प के साथ जो है जनसुराज के साथ लोग जुड़े। मतलब चुनाव में नहीं, आप लोग एक अभियान में निकले? जी, सही बात है कि देखिए, हमारा जो पिछले साल 2 अक्टूबर को जनसुराज जो है पार्टी का गठबंधन हुआ था। लेकिन आप जब देखिएगा तो पिछले 3 साल से प्रशांत जी बिहार के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जिला ब्लॉक में जब घूम रहे थे, तो जनसुराज एक नाम दिया गया था। जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, जनता का सरकार। तो इसको लेकर के एक मुहिम चलाया गया था बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन बाद में जो हमारे लोगों ने, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में अभी जो लोग हैं या जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, तो एक चीज़ महसूस हुआ कि सिर्फ जागरूक करने से काम नहीं होगा। जब तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके और हम जब संवैधानिक पद पे जो नहीं आएंगे, तब तक जो है बिहार के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पिछले साल 2 करोड़ लोग मिलकर के जनसुराज का स्थापना किया गया गांधी जी के जयंती पे 2 अक्टूबर को। एक चीज़ बहुत साफ है कि जनसुराज में जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समाज के उस तबके से आते हैं जिनका राजनीति से, जो भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है बिहार की राजनीति में कितना प्रासंगिक है आज के डेट में जनसुराज? जी, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। सबसे पहले देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों को 2 चीज़ मिला था, आरक्षण, रिजर्वेशन, ये बात का चीज़ है। लेकिन 2 चीज़ मिला था जो संविधान ने दिया है, उसी से पूरा देश चल रहा है, पूरा जो देश का सिस्टम है वो चल रहा है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है। तो हम लोगों को जब देश आज़ाद हुआ, संविधान के माध्यम से 2 चीज़ मिला, एक पॉलिटिकल सोसाइटी और दूसरा सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि संविधान ने जो आम जनता को, आम जो भारतवासी है, जो आम बिहार वासी है, जो आम पालीगंज के जो लोग हैं, ये लोग को जो वोट दे करके अपना नेता, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना अगुआ चुन करके सदन में भेजना था, ये काम था। दूसरा जो था कि सिविल सोसाइटी में उनको रखिए कि जो एक व्यवस्थित तरीके से सरकार के लिए काम करते हैं। एक पॉलिटिशियन का, जो बिहार के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पोस्ट होल्डर हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं, वो लोग तो जो उनका गुण था, जो उनका अधिकार था, जिस चीज़ के लिए जनता ने वोट दे करके सदन में भेजा था, उस चीज़ को वो भूल गए। इनका जी, इनका अभी बता रहे, बात खत्म कर ले, फिर कांग्रेस में बात कर लेंगे। इनका काम था कि जो वोट दे करके आपको सदन में भेजा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, पंचायत भवन, ब्लॉक में प्रमुख बनाए। इनका मुख्य
मुख्य काम था कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, जिस चीज़ का ज़रूरत होगा, उसमें सारा चीज़ आता था। पशुपालन से लेके शिक्षा व्यवस्था, दवाई सब आ जाता है। तो इसका था सरकार के समक्ष मांग करना। अभी बिहार का जो स्थिति देखिएगा कि 243 जी नहीं आइएगा, लेकिन बात आज़ादी के बाद तो कांग्रेस ने का शासन जी रहा है। तो हम अभी बात कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या था कि जो अब हमारे अभी के नेता हैं, पिछले 30 साल से जो सामाजिक न्याय के लड़ाका हैं, उनके हाथ में सत्ता था। माननीय लालू प्रसाद जी रहे 90 से लेकर के 2005 तक। तो पंचायती राज का जी जी खत्म कर दिया। जी इलेक्शन नहीं तो नहीं 20 साल के बाद हुआ था। नहीं ये गलत है। जब लालू जी लास्ट टाइम में 2001 में जो है पंचायती चुनाव हुआ था बिहार में, आप याद करिए ठीक से डाटा। 2005 में आरजेडी की सरकार गई है और जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की सरकार आई। तो ये लोग जितने थे, ये पहला तो इन्होंने क्या किया कि जो बिहार का जो वोट था, बिहार का जो मतदान था, उसका मतलब ख़त्म हो गया। अगर आप बीजेपी के आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं तो बीजेपी को वोट कर रहे हो, अगर इंडिया गठबंधन के आइडियोलॉजी से प्रभावित हो तो इंडिया गठबंधन को वोट करो। लेकिन आप वोट पिछले कई चुनाव से आप किसी को भी दीजिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो पहले पक्ष विपक्ष है नहीं, लोकतंत्र जी आप युवा हैं। नहीं मैं भाई बात खत्म कर लो। तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा जो है कि देखिए बिहार में जो पलायन हुआ, एजुकेशन का जो दिक्कत है, और जो गरीब जो अभी जातीय जनगणना हुआ, और प्रशांत जी भी ने कहा है और हम भी कह रहे हैं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे धरातल पे उससे ज़्यादा गरीब है। तो ये हमारा ही मानना है। और जनसुरा पिछड़ा राज्य है इसमें नहीं पिछड़ा राज्य बनाया किसने? वही तो हम जानना चाहते हैं। पूरे देश में सुनिए, पिछड़ा राज्य पीछे किसने बनाया? जब पूरे देश में 29 राज्य था, अभी 28 राज्य है। तो बिहार इंडिया में ही है ना, भारत में ही है। केरला, यूपी सब सबसे ज्यादा शासन किसने किया? कांग्रेस ने किया केंद्र में। बिहार की राजनीति में देखिए 20 साल का शासन रहा लालू राबड़ी जी का। तो आखिर पिछड़ा किसकी वजह से हुआ? देखिए पिछड़ा क्या हुआ ना कि एक क्लास का बात है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लड़ाई में अपना पर्सनल फ़ायदा के लिए बिहारियों का जो आम जनता, जो गरीब गुरबा है, उनको एक मानसिक गुलाम बना करके वोट में, जाति में, पार्टी के रूप में लेकर के शोषण किया गया। और जो एक डेवलपमेंट था, जो आपका इसके सवाल से पहले आप सवाल किए कि बिहार की ये स्थिति क्यों है, या जनसुराज के लोग पढ़े लिखे लोगों को क्यों ला रहे हैं, तो देखिए सदन में हाँ नहीं इवन कि खान सर का मैं बयान भी बता देता हूँ। खान सर ने तो यहाँ तक कहा एक लाइन में कि अगर आप बिहार में मुखिया का चुनाव इसरो को किसी वैज्ञानिक को लाके खड़ा कर दीजिएगा तो वो यहाँ हार जाएगा। इस तरीके की जातिगत माने वोटों की वोटिंग होती है यहाँ पे। नहीं ये बहुत गलत बात है। हम अभी थोड़ा सा आपका क्लियर करते, पहला सवाल का थोड़ा सा बचा है कि देखिए जो खान सर का जो बात है, पहले मुझ पर ही आपका जो बात कर लेते हैं कि इसरो का वैज्ञानिक है नहीं। हमारे समाज और सोसाइटी में हमने क्या बोला कि एक जो हमारा सोशलाइजेशन हुआ, जो एक एटमॉस्फेयर तैयार किया गया पार्टी के द्वारा, जात के द्वारा, कि आपका दुश्मन वो है और आपका दुश्मन ये है। बीजेपी वाले को दिखा करके आरजेडी को वोट लिया गया, आरजेडी का डर दिखा कर जंगल राज करके जो है बीजेपी को वोट लिया गया। हम कह रहे हैं कि हमारे लोगों को इतना समझ, और जो पॉलिटिकल एक लीडर होता है उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता था कि संविधान जो आपको अधिकार दिया उस चीज़ को लोगों को समझाइए, लोगों को जागरूक करिए। जब तक सदन में पढ़े लिखे नहीं लोग जाएंगे, आप एक बात बताओ, एक अगर मिनिस्टर बनता है उसका एक आईएएस आपका विभाग का सचिव बनता है, तो पढ़ा लिखा है। अभी आप ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप मिनिस्टर बनते हो, सदन में आप जाते हैं, पहले मेरा सुन लीजिए, तो जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होइएगा, जब तक आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, चीज़ों का समझ में नहीं होगा, तो आप अपने लोगों के लिए कैसे आप पॉलिसी बनाइएगा। तो आपको हम एक बहुत सिंपल 2 मिनट का टाइम लेके एग्जांपल हम आपको दे देते कि देखिए पूरे इंडिया का या बिहार का जो क्राउड है, उसको अब जो सामाजिकरण है, जो आर्थिक स्थिति रूप से, शैक्षणिक रूप से, और जो सामाजिक पृष्ठभूमि बना है, उसको अगर आप समझिए तो ये 4 तरह के जो लोग हैं। पहला जो है कि जो पैसा से पैसा बनाता है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग। दूसरा जो सिविल कॉलोनियल सिस्टम हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो एक सिविलाइज तरीके से पटना के अपार्टमेंट में रह रहे, दिल्ली लुटियन में रह रहे, ये वाला हो गया। तीसरा आपका जिस परिवार, मध्य वर्गीय परिवार से हम आते हैं, आप आते हैं, क्लर्क का बेटा, किसान का बेटा, ये वाला। और चौथा हो गया जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करता है। अगर इन चारों से आप पूछेगा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला से आप पूछेगा कि भैया आप अपने लड़कों को पॉलिटिक्स कराइएगा, आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, वो क्या कहेगा कि भाई हम तो स्टेट का सरकार बदल देते, देश का सरकार बदल देते, ये कोई सा काम है? पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है। जो कॉलोनियल सिस्टम, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, इस टाइप के जो
एक कैटेगरी जो है अपार्टमेंट सिस्टम में, जिनको ट्रैफिक जाम नहीं चाहिए, खांसी आए जो मैक्स अपोलो में इलाज कराएंगे, गांव में पैदल नहीं चलेंगे, किसानों के शरीर से उनको बदबू आता है, और टीवी देख करके वो राहुल गांधी को भी गाली देंगे, प्रशांत जी को भी गाली देंगे, लालू जी को भी गाली देंगे, मोदी जी को भी गाली देंगे। अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चों को पॉलिटिक्स कराइएगा, तो बोलेगा यार ये क्या है, पॉलिटिक्स क्या करना है, ये डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सब करप्ट हैं, ये कहेगा। हमारा बच्चा पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये इनका क्लास का लड़ाई हो जाएगा। तीसरा, जिस परिवार से हम और आप आ रहे हैं, मध्य वर्गीय परिवार से, जिनका बिहार में, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, ये जाति में फंसे हुए हैं। लड़का को ज़मीन बेचकर, खेत इजारा रख करके, चैन गिरवी रख के, लोन लेके बीटेक एमटेक कराएंगे, और वो चाहेंगे कि हमारा लड़का उनके लड़कों की तरफ बने। इनसे पूछेगा कि आप अपने लड़कों को चुनाव लड़ाइएगा, तो बोलेगा बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गया। भाई ये कोई काम है? ये आप खेती कर, ये आप पैसा कमाओ, घर चलाओ, कैसे चलाएगा, हमारा जिम्मेवारी है, तो वो भी नहीं कहेगा। जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करता है, या जो दलित समुदाय के हमारे भाई लोग हैं, जो सुबह में काम करेंगे तो शाम में उनके पास पैसा आएगा तो उनका चूल्हा जलेगा, अगर उनसे बोला जाएगा कि भाई अपने लड़के को आप चुनाव लड़ाइएगा या पॉलिटिक्स करिएगा, वो बोलेगा कि भाई हमको 1500 कैसे मिलेगा, ये आप हमको बताइए। आप बताओ कि ये चारों सोसाइटी इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं समझा, बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं समझा। अब पॉलिटिक्स कितना महत्वपूर्ण है कि संविधान जो आपको अधिकार दिया कि आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, आप क्या अगले 6 महीना में करोगे, आपके लिए पॉलिसी, एजुकेशन का बजट कितना होगा, स्वास्थ्य का बजट कितना होगा। तो इतने महत्वपूर्ण पद पे आप एक पढ़े लिखे और संविधान के जानकार या वैसे जो अवेयर है उनको नहीं पहुंचाइएगा, तो राजनीति तो क्लैप्स करेगा ही करेगा। तो यही बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप जो किए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के मुरेठा के नाम पे लालू प्रसाद यादव जी को वोट किया, लालू जी ने आपको सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ा और आपको बोलने का अधिकार दिया, लेकिन बोलने का अधिकार जिस वर्ग को दिया उनको शिक्षा से दूर रखा, ताकि आपको जो संविधान अधिकार दिया है उस चीज़ को आपको नहीं समझ में आए। आप मोदी जी को 4-5 किलो अनाज पे वोट किया, मंदिर के नाम पे किया, उन्होंने तो किया। नीतीश कुमार को सड़क और बिजली के लिए किया, सड़क और बिजली आपको मिला, लेकिन कब आप अपने बच्चों के लिए वोट किया, आने वाला जो नस्ल है उसको कब के लिए? तो प्रशांत तो वही कह रहे हैं, उन्होंने नीतीश के बारे में या लालू जी के बारे में, मोदी के थोड़े कह रहे। आप जिस पर्पज़ से वोट किए वो आपको मिला। अब आने वाले रिसोर्सेज कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा। अगर किसान का बात कर ले, मेरे पिताजी किसान है, हमारे दादाजी 2 भाई थे। जब हमारा जौरागी फैमिली था तब 47 बीघा ज़मीन था, अभी हमारा उसका आधा हुआ, 24 बीघा। फिर हमारे पिताजी 7 भाई हो गए, तो 7 में तो 2-2, अढ़ाई बीघा पड़ा। हम 2 भाई हैं तो पड़ा 1.25 बीघा ज़मीन पड़ा। अब बताइए कि ना तो हमारे पास हम किसान बचे हैं और ना हम किसी काम के बचे। और दुनिया, जब यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट आया था तो वो क्या क्या था, लोगों के पास मनरेगा जैसा प्रोजेक्ट लाया, लोगों के पास पैसा पहुंचाया, फिर उसके बाद नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। बीजेपी एनडीए का जो गवर्नमेंट आया 2014 में, वो क्या किया, उसने क्या किया कि सबसे पहले आपके जेब से पैसा निकालना शुरू किया, ये कंपनी का सरकार बन गया। तो आम जनता जो बिहार के लोग हैं, अपना खाता नहीं खोलना चाहिए किसी का। हाँ, किसी का। तो अभी क्या किया था मोदी जी ने, कितने लोगों का खाता खुलवाया याद होगा। नोटबंदी हुआ, कोविड आया, आप खुद पत्रकार हैं और उस समय आप काम कर रहे थे कि किस तकलीफ में। अरे वो छोड़ दीजिए ना, अभी दिल्ली आपको जाना हो या दिल्ली से पटना आना होगा तो ट्रेन में टिकट मिल जाएगा। तो वही बता रहे कि बिहार को लेबर स्टेट बना के रख दिए। इसका एक और एक निदान है शिक्षा। जिस दिन पालीगंज के लोग, बिहार के लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, उस दिन आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना हमारी ज़रूरत पड़ेगी। प्रशांत यही करे, हम भी दिल्ली पढ़े, उसके बाद जो है कि हम नौकरी किए, पलायन हमारा भी था, पलायन प्रशांत किशोर का भी था। जेएनयू गए, उसके बाद आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपने नौकरी की, और अब आपके सामने जब जनसुराज आया तो आपको लगा कि नहीं पॉलिटिक्स में। हाँ, नहीं, पॉलिटिक्स हम पिछले 17 साल से सामाजिक रूप से, हाँ नहीं वो तो है ठीक है, लेकिन हम रेगुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, जो भी जहाँ जितना भी हमारा एक हैसियत था वो हम काम कर रहे थे। अलग अलग पार्टियों में जाके हमने जाके क्या, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग में रहे, एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में रहा। साउथ बिहार में कांग्रेस है नहीं, क्योंकि लालू जी के फेंके हुए टुकड़ों पे कांग्रेस जो है जिंदा है, जो सीट देगा वो होगा। और लालू प्रसाद यादव, हम जिस समाज से आते हैं, हम यादव समाज से आते हैं, तो हमने खुद देखा है जब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश, तो लालू जी होने चाहिए। पहले बात तो मेरे वही तो हम बोले कि जब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस कमेटी में 2014 वाला लोकसभा में हमारी दिल्ली से ड्यूटी लगी।
अशोक चौधरी के साथ हम जो है कहाँ गए, लालू जी के यहाँ। वहाँ पे जो यादवों का, चौधरी जी का पोल आप ही ने खोला क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं पोल खोला है। प्रशांत जी वो अपना, वो जब हम उनके साथ, सच्चाई लगती हम उनसे 2020 के पहले काम किए हैं। कितनी सच्चाई? सच्चाई तो है, तभी तो लोग बोल रहे थे कि हम 2020 के पहले कांग्रेस के साथ काम किए। अभी वो ज़मीन तो पिछले साल लिया, ये बगल में ही हमारा है, 3 किलोमीटर पड़ता है, विक्रम यहीं है, वहीं ज़मीन लिया। नहीं नहीं, पहले बात हम खत्म कर लेते। तो कांग्रेस क्या था कि आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी था। और एक सच्चाई हम बता रहे, जो भी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, आप किसी सीनियर लीडर से बात करिएगा, जब यादवों का टिकट जाता था तो लालू प्रसाद यादव जी बैठ करके कहते थे कि ये यादव आरजेडी से खड़ा होगा या यादव को टिकट हम देंगे, आप कौन होते हैं। तो कांग्रेस में पहले तो वो ख़त्म हम लोगों को किए। तो दूसरा चीज़ यही है कि आप जो पूछ रहे हैं अशोक चौधरी या कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस देखिए क्या हुआ, पिछलग्गू पार्टी था और कुछ सांसद के चक्कर में बिहार को ख़त्म कर दिया। बीजेपी कुछ सांसदों के चक्कर में जो है, सांसद का तो तय करते हैं लालू जी। हाँ, तो वही तो बता रहे कि टिकट ही डिसाइड करते हैं। तो आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है, वही तो बोल रहे हैं, प्रशांत भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। कृष्णा लवड़ू जैसे जो लोग आए हैं, तो लग रहा है कि बड़ा स्टैंड मोड में है। देखिए एक बात बता रहे, हमारा जो मानना, जो भी हमारा 15-16 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो धीरे धीरे आप ख़त्म हो जाएंगे। 90 में लालू जी कांग्रेस को हराए, पूरे बिहार झारखंड जब यूनाइट था तब कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस रहा। धीरे धीरे अलायंस में, धीरे धीरे लोकल पार्टी हावी होते गया और सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ख़त्म हो गया। आरजेडी में क्या, ये व्यक्ति विशेष पार्टी है, बुर्जुआ पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन की तो पॉलिटिक्स होता नहीं है। बीजेपी क्या किया उल्टा, कि वो जब आया तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना शुरू किया। लोकल ऑर्गेनाइजेशन का ख़त्म करना हुआ, जिसमें आप देख लीजिए कि आरजेडी का क्या हालत है, नीतीश कुमार का क्या हालत है। और दूसरा है कि पॉलिटिक्स जो 90 में या पहले जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स का जो डिफिनीशन था, आज के जो लीडर है वो कर नहीं रहे। कर क्या रहे हैं, अभी आरजेडी का जो बात कर रहे हैं, हम बता रहे कि 3 करोड़ मिनिमम एक सीट का टिकट का रेट होगा। जनता दल यूनाइटेड में अभी देखिए नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब है, सब लोग जान रहे हैं। तो वो तो सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे, तो ब्यूरोक्रेट्स जिसको टिकट देगा वो आएंगे। बीजेपी का जहाँ तक बात होगा, तो बीजेपी में तो एडॉप्टेड लोग हैं। बीजेपी का अपना लीडर कितना है बिहार में, सुशील कुमार मोदी लास्ट थे, जो आरएसएस और एबीवीपी के जो प्रोडक्ट थे। अभी जितने हैं आरजेडी से गए हुए हैं, जदयू से गए हुए हैं, या किसी न किसी पार्टी से जाकर के उसमें मर्ज हैं, तो उनका सोशलाइजेशन तो, हाँ, उनका तो सोशलाइजेशन वही हुआ, तो लीडर का तो क्वालिटी हुआ नहीं। प्रशांत ने कहा है कि पूरे बिहार में 1200 परिवार ही लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। हम किसान के बेटा को, मजदूर के बेटा को, अगर उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस है, राजनीति का समझ है, राजनीति करने की कैपेसिटी है, किसी कारण बस वो नहीं कर पा रहे, हम वैसे नौजवान को, वैसे युवाओं को हम जो है कि अपॉर्चुनिटी देंगे। प्रशांत कहाँ कह रहे कि हम चुनाव लड़े, हम सीएम के प्रोडक्ट, तो वो तो कह रहे कि हम पहले किसी और के लिए करते थे, अब हम बिहार के लड़कों के लिए काम कर रहे हैं। बदलाव होगा आपको लगता है? एकदम 1000% बदलाव होगा। देखिए हम अपने बारे में बता देते हैं कि हमारा जो शिक्षा दीक्षा हुआ पटना से और दिल्ली से हुआ, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे पिताजी किसान, एक हम मध्यवर्गीय परिवार का एक लड़का है। हम जिला परिषद का चुनाव लड़े, अकेले थे, अपने दम पे वोट लाए, लोगों ने इस चीज़ को माना, लोगों में एक मैसेज डिलीवर हुआ कि हमारे पास है। हम कभी प्रशांत किशोर के पास टिकट के लिए नहीं गए, न गए। पिछले चुनाव में लालू जी के यहाँ गए, कांग्रेस में गए, लोगों ने आश्वासन दिया, टिकट भी दिया, टिकट भी काटे। प्रशांत किशोर, पार्टी तो अभी बनी है, 1 साल हुआ, उसके पहले प्रशांत जी यात्रा में चल रहे थे। कम से कम 8 महीना प्रशांत किशोर जी का और जन सुराज का और हमारा एक टेक्निकल टीम है JSPT, जन सुराज पार्टी टेक्निकल टीम, ये लोग 8 महीना टाइम दिया, गांव-गांव जा कर के रिसर्च किया, सर्वे किया और तब लीडर ढूंढ के निकाला है। मतलब आप समझ लो कि ये टैलेंट हाइट टाइप का प्रोग्राम है। यहाँ पे कोई अप्रोच, कोई पैरवी से टिकट नहीं मिलेगा, किसी को पैसा पे टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रशांत ने जो होमवर्क दिया है, जनता टैलेंट देखेगी। हाँ, जनता, एक बात बताओ, अगर जनता टैलेंट नहीं देखती तो प्रशांत हमको क्यों चुनते हैं? पालीगंज का जनसंख्या, हाँ, तो भाई पहले मेरे बात सुनिए, पालीगंज का जनसंख्या है 6.5 लाख डाटा के अनुसार, 3,20,000 वोटर हैं, 38 जाति के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से अवेयर हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हमें ही प्रशांत किशोर जी क्यों लीडर बनाए? तो जाहिर सी बात है कि सर्वे करके प्रशांत जब दूसरों को चुनाव दे रहे हैं, जब खुद बिहार के लड़कों को लड़ा रहे हैं, तो उसमें मेरिट देखे होंगे, लगा होगा कि इनको काम कर सकता है, नॉलेज है, आगे सदन में लड़ाई लड़ेगा, जनता का बात रखेगा, तो प्रशांत जी ने हमें चुना। और रही बात जनता का,
तो देखिए अभी प्रशांत जी का 23 अगस्त को हमारा एक जनसभा था पालीगंज में, दुल्हिन बाज़ार में। पालीगंज विधानसभा में 2 ब्लॉक है, दुल्हिन बाज़ार और पालीगंज। पिछले 3 दिन से बारिश हो रहा था, उस दिन भी बारिश हो रहा था। आपके पास भी वीडियो है, आपके लोग भी आए थे, आप देख लीजिए 50,000 का भीड़ जो है इकट्ठा हुआ। यहीं पे कुछ दिन के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने, कुछ चीज़ों का शिलान्यास करने, हरदेव बाबू का एक स्टैचू है उनको जो है माला पहनाने, और ये आपका लौह पुरुष अपना सरदार पटेल जी का एक स्टैचू बना है उसको। मैक्सिमम 1000 लोग थे। उसके कुछ दिन पहले एनडीए का एक कार्यकर्ता मीटिंग हुआ, मतलब बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, ये हाँ ये तो एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, चलो हम तो नए हैं, लेकिन ये तो पुराने उनके पूर्व के विधायक रहे हैं, बड़े बड़े लीडर रहे हैं। पूरा विक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, पूरा पाटलिपुत्रा मिला के 2500 आदमी भी नहीं जुटा पाए। ये वीडियो है, आप देख सकते हो, साक्ष्य है। मतलब जनता भी चाह रही आप हाँ, जनता में आप जाके पूछिए दुल्हिन बाजार में कि प्रशांत जी का जो सभा उत्कर्ष यादव ने किया था, तो हम तो हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव जब पीक पॉइंट पे थे, क्योंकि देखिए पालीगंज का है, बैकवर्डों का बेल्ट है, यादवों की संख्या है, ओबीसी की संख्या, हाँ 38 जाति के लोग हैं। तो आज तक मोदी जी के, नीतीश कुमार का तो अभी का है, हमने अपनी आँख से देखा, मोदी जी का, योगी जी यहाँ सब लोग आए, उनके सभाओं में उतने लोग नहीं थे। अब लोग बोलते पैसा पे, तो एक बात बताइए, पैसा कितने लोग, 50,000 को अगर 500 भी देगा तो मल्टीप्लाई के लिए इतना कौन लीडर पैसा लगाएगा। हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, मेरा 2-3 बीघा ज़मीन है, हम कुछ काम करते हैं तो उससे पैसा आता है। तो हमारे तो एक बुलावा पे लोग जो है खुद से आए, और अगर भाड़ा पे होगा तो भाड़ा पे 10,000 आएगा, 50,000 तो आदमी नहीं ना आएगा। तो इसका यही बात का है कि लोग अवेयर हैं, लोगों को बदलाव चाहिए। आरजेडी के डर से बीजेपी को वेट कर रहे थे, बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों से सब लोग जो है ऊब गया है। पिछले 30 साल से सामाजिक न्याय के जो अपने आप को जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पुरोधा कहते हैं, इनसे चट चुके हैं। ये सामाजिक न्याय के लिए थोड़े लड़ रहे हैं। प्रशांत तो सीधा कह रहे हैं, और हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर यादवों का जहाँ तक बात है, तो लालू प्रसाद यादव जी बोल दे कि बिहार के यादव समाज के सबसे पढ़ा लिखा काबिल लड़का होगा उसको अगर सीएम आप बनाइएगा, तो प्रशांत जनसुराज को लेके आपको मर्ज कर देंगे। हाँ, पिछले बार मुसलमानों पे आप बात कर लो तो वो तो बोल रहे हैं कि 40 सीट आरजेडी को दे दे, 40 सीट दे दे मुसलमानों को। हमारे यहाँ तो प्रशांत ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उनको सीटें मिलेगी। ये प्रशांत तो खुद कह रहे हैं। देखना होगा 2025 में जी, जनता कितना नहीं, जनता तैयार, एकदम प्रिपेयर है। पहली बार जनता को अपना वोट का मतलब पता हुआ है। और देखिए ये लोग जो 90 में जो बच्चा पैदा हुआ है, वो आजकल 25 से 30 साल का हो गया। 2000 में पैदा हुआ है, वो 2025 चल रहा है, तो अब 25 साल का हो गया, तो वो वोटर हो गया। तो ये लोग क्या हुआ ना कि कुछ लिमिट लोगों में सीमित रह गए। मतलब कि जिला अध्यक्ष भी आप ही रहो, प्रदेश अध्यक्ष भी आप ही रहो, ब्लॉक अध्यक्ष भी आप ही रहो, विधायक का टिकट भी आप ही को चाहिए। तो पिछले 3 कुर्सी से हम यादव जो हैं बेवकूफ़ है कि झोला ढोते रहे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, फिर हम। अब बता रहे हैं आपको, प्रशांत ने कहा है और हम भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद पहले गरीबों के नेता थे, तब पूरे बिहार और झारखंड था, 54 सीट में से 51 सीट जीत के आए। उसके बाद फिर क्या हुआ, यादवों का एमवाई का लीडर बने, अब आरजेडी के यादवों का लीडर बने हैं। यादवों का लीडर नहीं, अगर यादवों का लीडर होंगे तो तेजस्वी प्रसाद से अगर बोल लें, आप तेजस्वी भाई हैं, उनसे पूछे कितने नए लड़कों को अभी टिकट दिया है। टिकट उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो 1200 परिवार जो पहले से राजनीतिक रूप से बिहार में एस्टैब्लिश था, उन लोगों को ही दे रहे हैं। अभी आप देख लो, जो इनके विधायक भागे हैं, उनका अगर बैकग्राउंड आप चेक करो, किसी न किसी के लड़के थे, किसी के न किसी परिवार से वो संबंधित थे, तो उन लोगों को ही टिकट मिल रहा है। तो प्रशांत ने तो कहा है कि हम पूरे बिहार को अवेयर करें, आपका जो अधिकार है, बिहार के जनता को हनुमान हम बता रहे हैं, हम जामबंद बन गए हैं कि उनको हम बताएं कि भैया तुम में ये क्षमता है, संविधान जो आपको मौलिक अधिकार दिया है वो है। और एक बात जाति का बात, तो नरेंद्र भाई मोदी जी का कितने जाति के लोग हैं आप हमको बताइए, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग हैं, अब बताइए। तो बात एक देखिए सामाजिक लड़ाई का है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का है, एजुकेशन का है, जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है, जो पलायन को रोकने का है, बच्चा का बेहतर शिक्षा का बात का है। ठीक है, इंतजार करेंगे, देखेंगे, क्योंकि वक्त की थोड़ी नज़ाकत है। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लगता है कि जनसुराज का जो क्रेज़ है
वो जनता में कितना बैठ पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। नहीं नहीं, जनता का क्रेज भाई आप बताइए ना। अब चुनाव आयोग आ गया है पटना में कल, 1-2 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा, नवंबर के लास्ट तक सरकार बनानी है। तो जनता जागरूक है, जनता को जो काम है वो किया है। और देखिए जनता समझ रही है कि कौन क्या है, कौन कुछ कर रहा है, कौन कुछ नहीं। यहाँ के लोकल एमएलए हैं, पहले के जो एमएलए है एसी में बैठ रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों से हाथ मिलाने में भी उनको शर्म आ रही है, झूठ पे झूठ चुनाव में। अगर आप 5 साल काम करोगे तो जनता क्यों करेगा? अगर सरकार अच्छे काम करती तो प्रशांत किशोर का और उत्कर्ष यादव की जरूरत क्या पड़ती? हम लोग अपना काम कर रहे थे, अपना काम करते। बिल्कुल, एनबीसी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने साफ तौर पे उत्कर्ष यादव जी भी कह रहे हैं कि जनता का मूड इस बार बदलाव का है और जनसुराज का जो विजन है उस पर जनता जरूर वोट करेगी। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, एनबीसी 24, पालीगंज।